नर्मदे हर। आज रात हम हनुमान घाट मंडला में रुके हुए हैं और सुबह के 6 बज चुके हैं। अभी स्नान करेंगे, उसके बाद पूजा करके और आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। है ना, हनुमान घाट में है अपना सीताराम दास महाराज जी का। दास महाराज जी का ये आपने को है ना कहानी बताएंगे, बोलो ना। स्वामी जी 20 साल की उम्र में जंगल में तपस्या कर रहे थे। हाँ 10 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। हाँ ब्राह्मण थे, तिवारी परिवार के। जब इनकी 20 साल की उम्र में जंगल में तपस्या कर रहे थे तो नर्मदा मैया आती है, बोली बाबा अपना दरवाजा बंद करो, बाहर शेर और भेड़ी लड़ रहे हैं आपस में। स्वामी जी बोलते हैं तुम कौन हो? मैं नर्मदा हूँ। यदि आप नर्मदा हो हमें प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दो। तो मैया ने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिए, तो हमें दंडवत प्रणाम किया। बोले बाबा आपकी तपस्या बहुत बढ़ गई है, आपकी वाणी सिद्ध हो गई, अब मल्ला चलो। स्वामी का इष्ट राम था। बोले मेरे राम मल्ला नहीं जाएंगे। बोले मैं सब पूरा इंतजाम करूंगी, पूरी व्यवस्था करूंगी, वहाँ परिक्रमा मशीन के एक आश्रम खोलना है। स्वामी जी 1924 में आए थे, आज से 100 साल पहले। जब आए तो नाव आगे रुक गई। बोले जगह हमको बुला रही है, नाव आगे नहीं बढ़ रही। फिर स्वामी जी यहाँ आए, या शेर भीड़ की आवाज़ आती थी। बोले कुछ नहीं होगा, मेरे अंदर राम बैठा है अंदर। फिर राम धुन करके जनता आई, फिर ये आश्रम को व्यवस्था किया। या जो हनुमान जी हैं वो जमीन के नीचे थे, उनको निकाला गया वहाँ से, स्थापित किया। इसके नाम से हनुमान घाट पड़ा है। स्वामी जी महाराष्ट्र के थे, इनका इष्ट राम था, ये राम के उपास थे। इनको राम जी के दर्शन हुए, इनको नर्मदा माता के दर्शन हुए, इनको दत्तात्रेय के दर्शन हुए। ये कितना साल जिंदा रहे? ये 275, 250 साल। 75 साल। हाँ। अच्छा, तो 275 साल तक जीवित रहे हमारे। शांत कभी हुए? 69 में, 1969। 69। आज 56-57 साल हो गए। 3 लाख स्वामी जी के महाराष्ट्र में शिष्य हैं 3 लाख जो, शिष्य। हाँ, वो आते हैं हनुमान घाट दर्शन करने के। क्या बोलते हैं मालूम है? हनुमान घाट आके हमारी बैटरी चार्ज होती है, इतनी पावर जगह है। क्या बात है, क्या अभी अभी आपने कहा था ना, हमने यहाँ पैर रख लिया। ये तो जो गेट के अंदर आता है ना, वही समझ रहा है ये जगह बड़ी पावर। पवित्र भूमि है सेवा। संतों की भूमि है ना ये। संतों की भूमि है। नर्मदे। समझ गए। सीताराम महाराज जी की वो समाधि है और महाराज जी करीबन 275 साल तक जीवित रहे थे, क्योंकि वो योग गुरु थे। और चलिए गुरु जी के दर्शन करते हैं। इधर उनकी मूर्ति है। नर्मदे। तो कहाँ पे? जय हो स्वामी। जय हो प्रभु आपकी। ये स्वामी जी हैं, 275 साल तक ये जीवित रहे थे और 1969 में इनकी देहांत हुआ था, स्वर्ग को गए थे। और ये गुरु जी की, स्वामी जी का ओरिजिनल फोटो। नर्मदे हर। अभी हम स्वामी जी की चलो अब 2-4 मिनट गुफा में चलते हैं, जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। जहाँ तप किया स्वामी जी ने, मेन जगह बता दूंगा आपको। ये मेन जगह है। बोलो सदगुरुनाथ महाराज की जय हो। स्वामी जी महाराज की जय हो। जय हो स्वामी की जय। ये कुआं स्वामी जी का नहाने वाला है। स्वामी जी नहाते थे। अच्छा, यहाँ पे अब कुआ है आतमध्ये है ना, बंद है ते। इन्हें तो कुछ खुला है, दिखा देते अभी आपको। 69 के बाद हमने कुआं बंद कर दिया। देख लो, आप फोटो खींच लो कुएं की। हे कुआ है। यहाँ पे स्वामी जी नहाते थे पहले ना। ये लगे झरने ऊपर में। कुआ म्हणजे इथं पुराने मराठी जमाने भाषेत में विहीर आहे, या विहिरीतून देखा हे विहिरीतून पुरानी पाणी में काढायचे। 55 साल के बाद में ये कुआं में पानी निकाला। अच्छा, स्वामी 69 में हुए थे। बॅटरी लाव। जल है भी बाबा। और जल है, देखो ना आप देखो। जल है, जल दिख रहा है ना उसमें। आणि यश टिकून। उसके बाद में जल नहीं निकाला,
गुफा कहाँ पे है गुफा स्वामी? हैं? अरे रुको रुको रुको, इनमें बातें पीछे हट जाओ, पीछे रुको ना, पीछे हट जाओ भैया। चलो फोटो कर दिखा दो। चलो हो गया। जी यही से नहाते थे जल नहीं में ये को लगा ठंडी लगी ना। अच्छा 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 नहीं पुराने जो रसोई खींचते थे। हाँ 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 तो होते हैं ठीक है। अच्छा ये उनका ये स्वामी पहले कुर्सी यहाँ लगती थी। अच्छा अच्छा कुर्सी गुफा में चली गई। अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो। सिया राम ऊपर जी। दिखाते हैं। ये स्वामी का शयन कमरा है। ओ वाह, स्वामी जी रात को हम विश्राम करते हैं। क्या बात, यहीं पे विश्राम करते थे महाराज जी? आज रात को हम फोटो को सुला देते स्वामी जी को। रात को पगड़ी खोल देते हैं। अच्छा। जिस समय खोल दें स्वामी जी अब आराम कीजिए। अच्छा जैसे किशन जी कहते हैं वृंदावन में वैसे ही। तो ये उनकी तपस्या स्वामी जी की है। यहाँ अच्छा स्वामी जहाँ तप करते थे बैठ करके। किचन का विश्राम पहले यहाँ पर महाराज जी तब करते थे ना, वहाँ पे चलते हैं। चलो हाँ चलो चलो आ जाओ। स्वामी 7 फुट के थे देखो सीढ़ी पर। वाह, ये स्वामी देखो सीढ़ी भाई बनाई स्वामी जी ने देखो पुराने जमाने की सीढ़ी इसी तो बनाई है। अच्छा देखो सीढ़ी स्वामी 7 फुट के थे। वाह, 7 फुट के थे तभी तो इतनी देखो देखो ना। उतरने में वो हो रहा है अपन। 7 फुट के थे यहाँ पे महाराज जी की गुफा है जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। तपस्या की आ जाओ। सच में बाबा हम बड़े भाग्यशाली है जो स्वामी के बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो, योगी राज महाराज की जय हो, सीताराम दास महाराज की जय हो, सीताराम महाराज दास जी। खरच उनका सच्ची में बाबा जी आपने ये हमें महाराज जी का दिखाया, आसन हम है। बड़े भाग्यशाली है ये प्रणाम करो स्वामी जी को। जय गुरुदेव आपकी जय। जय हो गुरुदेव आपकी जय। जय हो गुरुदेव जय हो माई तेरी। हाँ बाप रे। तुमच्या एवढी मला उमर लागली पाहिजे। ये दोनों संख है स्वामी जी के। वो लठिया है स्वामी जी के जंगल में तप करने की। हाँ। ये स्वामी वो वाली है? हाँ, सुनो यावेळेची बघ। ये स्वामी कुर्सी स्वामी जी की पहले कुर्सी वहां थी अब कुर्सी यहाँ है। जो स्वामी का हवन कुंड बना हुआ है। अच्छा यहाँ पे स्वामी जी बैठते थे, उनकी कुर्सी यही। स्वामी को ध्यान से देखिए आप भाई जी। ये उनके बिस्तर वगैरह हैं। आंखों में एकदम अलग चमक आती है नहीं देखो जब स्वामी जी इस पे आसन बैठते थे ना हाँ। टोकरी मार करके जमीन से इतना सा उठता था। अच्छा ब्रह्म तपस्या बोलते हैं उसको। बाप रे। जब इनको राम ने दर्शन दिए मांगो 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 बोले भक्ति 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 भक्ति। तो आप एक अनमोल चीज दिखाते हैं आपको अनमोल चीज। ये स्वामी जी की है तपस्या करने की जगह जंगल में। जंगल में हाँ चलो, हमें भी सब दिखाओ। सब लोग आप लोग करना पड़ा। ये उनकी निशानी रखी हुई है। हाँ सब, सच्ची हाँ। में हम बड़े भाग्यशाली जो हमारे हाथ में है ये वो ये बातों में आप लोग आ गए। ये योग है सच्ची योग। में वो भी बताओ दंड योग हमें आलाय बघ तुला। खरच बाबा जी हम बड़े जय हो भाग्यशाली जो स्वामी महाराज की। उनका- ये महाराज जी का दंड है ना। लो गुरु। एक जंगल में तपस्या करने गए थे। अच्छा हम सच्ची में बहुत भाग्यशाली है जय जय श्री राम। जय जय श्री ये महाराज जी का दंड है जिसको वो लेकर चलते थे जंगलों में। हाँ जंगलों में जंगल में मैया की प्रतिमा। स्वामी जी 100 साल पहले यहाँ पर आते 1924 में। 1924 में यहाँ पे आए थे और 1969 में वो स्वर्ग पधार गए। हाँ। मतलब पहले स्वामी रहे जंगलों में रहे हैं। हाँ। जब माता ने आदेश दिया कि मंडला चलो लोग कल्याण उद्धार करो आपकी वाणी सिद्ध हो गई है। आपकी वाणी में आत्मा में क्या चल रहा है कौन से घोड़े नाच रहे हैं। क्या महाराज ये योग गुरु भी थे? योग गुरु योग योग योगा। ये ना पता ये क्या क्या बोलते थे हाँ योग है ना हाँ। इसको दिखाना नहीं चाहिए। ये स्वामी जी कहते थे अच्छा मेरे को तमाशा नहीं दिखाना है मेरे को नहीं दिखाना, हाँ। मेरे को फोटो नहीं पेपर में छापनी। इस स्वामी जी ब्रह्म होने के बाद में उसने छपाई फोटो। ये गलत काम किया उसने। तो गुरु जी ने मना किया है तो नहीं छापना नहीं छापना चाहिए ना। नहीं अच्छा वो दूसरी बात है स्वामी जी की बच्चों का पालन करना चाहिए हाँ। जो संत बोलते हैं। ये शंख है ये उनकी निशानी हुई। उतना बड़ा ये उनके 3 रूप में तपस्या करने के हाँ। तपस्या करने के रूप है। ये खाली तपस्या करने हाँ अब यहाँ 2 टाइम मार्शल भाषा में आरती लिखी स्वामी जी देख पड़े हाँ। मार्शल भाषा में हाँ, हाँ, आरती वो है। आरती हम लोग करते हैं यहाँ पर। अच्छा 2 टाइम यहाँ आरती होती स्वामी जी की बेकायदा। सावन शुक्ला सप्तमी के दिन ही ब्रह्म हुए थे। सावन शुक्ला सप्तमी के दिन। सप्तमी के दिन हाँ, देखो, स्वामी तुलसी जयंती के दिन
तुलसी सावन- जयंती के दिन। नहीं, उसी दिन भंडारा होता है बड़ा भारी यहाँ पर। यहाँ पे आए ना सावन शुक्ला सप्तमी, आप तो भी आए तुलसी ना? का क्या कहते हैं सब किसी को। अच्छा हाँ। इनका इष्ट राम था, ये राम के पास से बोलते थे मेरे राम यहाँ आए हैं, यहाँ अनर्थ नहीं होगा, ऐसा बोलते थे। तो सच्ची बात है ना, अनर्थ कहाँ होता है, सब ठीक ही तो होता है। राम मैया हनुमान के है। अंडर वो भक्त थे। जो राम जी के भक्त होते हैं ना, वो सफेद कपड़े पहनते हैं। देखो पीले वाले, देख सफेद कपड़े सफेद पहने। सफेद वस्त्र सफेद पे सफेद। सफेद को पहनना। 10 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। वो जन्म का जिनका था बाल योगी। बाल योगी। हाँ। आज ही बड़ी पावर है स्वामी जी में, मुझे लगी ना मूर्ति बड़ी पावरफुल, बहुत पावर है उसमें। आपके नागपुर के लोग बहुत ही आते हैं दर्शन करने महाराष्ट्र के लिए। के। हाँ, जबकि वहां भी आश्रम है, महाराष्ट्र से होते स्वामी। अच्छा, ये महाराष्ट्र वहां भी आश्रम है। तो वहाँ स्वामी जी को कहाँ मल्ला बहुत प्रिय था। स्वामी मल्ला भी ब्रह्मलीन हुए, ब्रह्मलीन बोलते हैं, ब्रह्मलीन बोलते हैं संतों की भाषा में क्या बोलते हैं, हाँ, ब्रह्मलीन। हाँ। जब रात को हमको ऐसा लगता है कि स्वामी जी यहाँ आते आते होंगे। हाँ, रात को हम ना वो फोटो खिला देते हैं, अब स्वामी जी आराम करो, पगड़ी खोल दिया, अब पगड़ी बंधेगी, पुजारी आएगा है, तो अब स्वामी जी आराम करो। नर्मदे प्रभु। नर्मदे हार। नर्मदे। सच्ची में बाबा जी आपने हमें ना ये बता नहीं सकते कि क्या बताया ये है। आपका पूज्य का पुण्य है। हाँ। ये नहीं हमारे भाग्य है हमारे, भाग्य। भाग्य भाग्य। हमारे जो विदर्भ के है स्वामी जी, हमारे विदर्भ में के है स्वामी जी। चलो जय जय सब की गद्दी हमें तो पता भी नहीं कि नर्मदे हर। यहाँ पर स्वामी सीताराम दास जी महाराज की समाधि है, वो ही बताते हैं आपको। नर्मदे दिया, नर्मदे सीताराम 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 सीताराम। और गुरु जी की ये चरण पादुकाएं। नर्मदे नर्मदे। सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी हम लोग आंगी को प्रस्थान कर रहे हैं। आज रात हनुमान घाट पे हमने विश्राम किया था। मैया के बिल्कुल जस्ट सामने ही आश्रम है महाराज जी का, तो बड़ा अच्छा लगा। महाराज जी के दर्शन भी हुए, महाराज जी के जो गुफा है उसकी भी दर्शन किए, और जो महाराज जी उन्होंने उनका इतिहास भी बताया। यहाँ पर जो सेवा देते हैं, और जो यहाँ पर सेवा देते हैं वो महाराज जी महाराष्ट्र से हैं। 1970 में बोल रहे थे, 20 साल की उम्र में यहाँ पे आ गया था और यहीं पे मेरा मन लग गया था, क्योंकि मैया के किनारे पर आप एक बार आ जाओगे ना, तो मैया के साथ आपका मन लग जाता है। नर्मदे हर मैया, नर्मदे नर्मदे हर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नर्मदे हर। आश्रम से करीबन 500 मीटर की दूरी पर हम आ गए हैं। सुबह के अभी 7:30 बज चुके हैं और ये बड़ी खैरी गांव है। नर्मदे हर। अभी हम बड़ी खैरी से आए हुए थे और ये पक्का रास्ता लग गया आमा नाला के लिए, और मैया के तट किनारे से चलेंगे मित्रों। और जो पवित्र भूमि है, तीर्थ स्थल भी माना जाता है, क्योंकि बड़े बड़े साधुओं ने पहले वहीं से यात्राएं की थी, परिक्रमा की थी, और बड़ी पवित्र भूमि है। आप भी दर्शन करते रहना। और कठिन बताया जाता है रास्ता, देखते हैं कैसा है भैया। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हनुमान घाट से करीबन 5 किलोमीटर चलकर हम आमा नाला गाँव पहुँच चुके हैं और यहीं पर चाय प्रसादी पी रहे हैं मैया जी के द्वारा। पानी दोगे आपको? पानी देना थोड़ा। ले गरम पानी है। नर्मदे हर। अभी हम आमा नाला गांव में ही चल रहे हैं और यहाँ से पहाड़ लगना स्टार्ट हो गए हैं, और करीबन 2-4 किलोमीटर बाद मैया का तट मार्ग शुरू हो जाएगा और वहाँ से किनारे किनारे चलेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम
देवरी दादर गांव पहुंच चुके हैं और मैया के तट किनारे का रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग मंडला जबलपुर जो सड़क है उस पर से उसके ऊपर से चल रहे हैं। और पीछे गांव वालों से भी पूछा था, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है, मना कर रहे थे आप नहीं चल पाओगे। देखते आगे, एक भैया ने बताया बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से मैया के किनारे की ओर बढ़ेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर, ये बोर्ड लगा हुआ है देवरी दादर से संगम की ओर जाने का। और देखते हैं यहाँ से मैया का पगडंडी मार्ग मिलेगा तो मैया के साथ यहीं से चलेंगे, आगे से मैया के पास जा रहे हैं अभी। नर्मदे हर। अभी हमको क्या हुआ कि रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए महाराज जी गूगल मैप पे रास्ता देख रहे हैं और मैप के सहारे चल रहे हैं इन जंगलों में। गुरु जी रास्ता मिल गया। एक रास्ता इधर से गया है और एक रास्ता उधर से गया था और एक रास्ता ये है। मैप पे देख लिया, उस हिसाब से चलना है, क्योंकि मंडला में मैया के किनारे से जो चलने में आनंद आएगा ना, वो आप भी देखना। जैसा लिखा है ना उसमें वैसा ही रास्ता है। नर्मदे है किताब में तो वैसे कठिन मार्ग लिखा है, लेकिन आनंद आएगा और रमणीय रास्ता है, क्योंकि मैया के साथ साथ चलेंगे। नर्मदे हर। बिल्कुल जंगल लग गया है यहाँ से। नर्मदे हर। हम चारों चल रहे हैं सिर्फ, और बाकी जो परकमवासी हैं वो सड़क मार्ग से निकल गए हैं आगे की ओर। महाराज जी जंगल सुंदर है ना, मस्त है ना, आनंद आ रहा है। जय हो माँ नर्मदा तेरी जय। नर्मदे हर। मैया के किनारे पर लग चुके हैं हम और गंगा सागर आश्रम पहुंच चुके हैं। गंगा सागर आश्रम नर्मदे हर। सामने माँ नर्मदा जी बह रही हैं और ये एरंडी नदी और माँ नर्मदा जी का संगम है। और ये सामने जो आश्रम है वो महासती मैया अनसुईया आश्रम है। और महाराज जी यहाँ पे करीबन 20 साल पहले आए थे, उन्होंने 2 बार परिक्रमा कर ली है। मैया नर्मदा की कृपा से वो यहीं पे सभी परिक्रमावासियों की सेवा कर रहे हैं। और ये वृक्ष दिख रहा है ना सामने आपको पीपल का, ये महाराज जी ने 2005 में लगाया था, इतना बड़ा हो गया। और वो सामने है ना एक आम का वृक्ष है, महाराज जी ने वो 2006 में लगाया था। मैया की कृपा से ही उनको सद्बुद्धि आई और वो सभी परिक्रमावासियों की यहाँ पर सेवा करते हैं। और मित्रों यहीं से हम किनारे से चलेंगे, जितना मार्ग होगा उतना किनारे से चलेंगे, आगे हाईवे लग जाएगा, फिर किनारे से लग जाएंगे। बहुत ही अच्छा आनंद आएगा, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नर्मदे हर। और महाराज जी की ये सामने दिख रही है कुटी है, और ये आम का पेड़ है ना, ये लगाए थे महाराज ने 2006 में। नर्मदे हर प्रभु। यही है वो महाराज जी जो सभी परिक्रमावासियों की सेवा कर रहे हैं करीबन 20 साल से। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे। और महाराज जी ने पहले परिक्रमा कर ली ना महाराज जी आपने? जी हाँ, सन 2005 में हुई महाराज, और इस सन 2024 में 2 परिक्रमा। और ये वृक्ष पीपल का आपने लगाया था ना? जी हाँ, सन 2008 के लगे हैं जी। देखिए वृक्ष लगाइए, सॉरी वृक्ष लगाइए। और जी मांडू इमली है जी, मांडू इमली लगा है ये वाला जी। ये भी आपने लगाया था? हाँ वो बड़ी बड़ी इमली। हाँ, बड़ी बात। क्या बात है महाराज, यहाँ पे भी लिया है आप? ये महाराज जी ने देखिए मांडव इमली, जो मांडव में बड़ी बड़ी इमलियाँ थी ना वो इसी में लगती हैं। अभी इसमें एक बार लगी हैं कभी? अभी जब फल नहीं लगे हैं महाराज के, बड़ा मोटा होता है जी, मांडू चल रहा है जी। अच्छा अच्छा, ये बहुत चौड़ा हो जाता है। हाँ, फरेगी फरेगी, अब पनप गया है, पीपल हो गया है महाराज नजदीक। बहुत बढ़िया महाराज जी, पीपल का वृक्ष तो बहुत ही अच्छा है। लक्ष्मी जी वास करती हैं इसमें। जी हाँ। नर्मदे। अभी महाराज जी हमारे लिए नींबू तोड़ रहे हैं, ये पका हुआ तोड़ दो एक, रास्ते में काम को आएगा।
बस एक ही बहुत है प्रभु। नर्मदे नर्मदे हर हाथ जोड़ विनती करो मैया, नेह नवाऊं माधवी। हाथ जोड़ विनती करो मैया, शेष नवाऊं माधवी। आज सभा के बीच मेरी मैया, रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी नरमुदे, हे अमर कंठ वाली, अमर कंठ वाली नरमुदे। नर्मदे हर महाराज जी, चलते हैं अब हैं? नर्मदे हर। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं मैया के किनारे से, और ये शुरुआत है आज के दिन की मैया के किनारे से चलने की। अब यहाँ से बिल्कुल कठिन रास्ते चालू हो जाएंगे। इधर चलना है, इधर से नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी की चड्डी रह गई थी, उसको उठाने के लिए आश्रम में आया था मैं। वो लोग गाँव पे पहुँच चुके हैं। इसको मैं वापस चढ़ा गाड़ी को, क्योंकि बहुत दिनों से सीधा सड़क मार चल रहे थे हम। आज थोड़ी थकान महसूस हो रही है, क्योंकि गाड़ी चढ़ना है पगडंडी मार्ग। आनंद भी आएगा, लेकिन मैया के साथ चलेंगे ना। नर्मदे बाबा रे। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। वो था महाराज जी का आश्रम वहाँ पे। उधर से एक और महाराज जी आ रहे हैं। थोड़ी आँख भर रही है, क्योंकि ऊपर चढ़ना पड़ रहा है ना। आगे रास्ते और भी कठिन आएंगे, लेकिन आनंद आएगा। हर हर महादेव। नर्मदे। ये बिल्कुल यहाँ से एक ही आदमी चल सकता है, बिल्कुल पगडंडी मार्ग है। नर्मदे। नर्मदे। अब इसको चलना है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। नर्मदे हर।
महाराज जी आनंद आ रहा है क्या प्रभु? आइए उठाओ। सूख गई? नर्मदे। कठिन है मार्ग लेकिन रमणीय है। आनंद भी आता है मैया के साथ चलने में, इसलिए मंडला मार्ग से जरूर आए। नर्मदे है। नर्मदे। इधर तो गेट लगा हुआ है, हाँ है, खुल जाएगा। तो क्या है कि मैया मंडला से मैया नर्मदे यार भैया, मंडला से मैया यू का आकार होता है ना, तो उसके जैसा घूमी है। कहीं इधर जाएंगे कहीं उधर जाएंगे, ऐसा यू बना हुआ है इधर से उधर। तो उसमें क्या 60 से 70 किलोमीटर उसी घेराव में हम चक्कर लगाते रहेंगे, रास्ते पूछते पूछते, क्योंकि किनारे से चल नहीं पाते, जंगल ही जंगल है। जितना चलेंगे उतना किनारे चलेंगे, और फिर जंगल से कुछ हाईवे से नर्मदे है। मैया उधर से घूम के आई है, अब इधर मिल गई दोबारा। अरे बाप रे, देख कर आना आराम से। नर्मदे। अरे मेरे नर्मदे। इतनी हाँ भर रही, कुछ बोला ही नहीं जाता। आप ही आप। नर्मदे। नर्मदे। थोड़ी दिक्कत हो रही है चलने में, क्योंकि पैर दर्द कर रहा है और अड्डा थोड़ा दुख रहा है बहुत तेज। चढ़ना उतरना बस यही चल रहा है। नर्मदे। और ये मैया जी हैं जो अभी मौन व्रत धारण करी हुई हैं, वो अपना दर्द बता नहीं सकते। नर्मदे। जो हो मैया की। नर्मदे यार मैया। नर्मदे। रास्ता बिल्कुल ढूंढ ढूंढ कर चलना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ते थोड़े पगडंडी हैं और दिख भी नहीं रहा कुछ। नर्मदे। इतनी तेज धूप पड़ रही है, पसी पसी आ रहा है, पसीना ही पसीना। और परकमवासी हैं वो सीधे निकल गए रोड मार्ग से, क्योंकि इधर घुमाव है ना ज़्यादा। और हमारे तीनों साथी और हम इधर से चल रहे हैं। नर्मदे। रास्ता भटक गए हम और झाड़ों के बीच में जाना पड़ रहा है। चलो भैया इधर से निकलो ना, इधर से निकलो, चलो। नर्मदे। अरे बाप रे, कठिन काम है महाराज जी। महाराज जी दंड पकड़ा रहे हैं। अरे बाप रे, जाओ भाई रे बाप।
ये तो मटर है, मटर। हाँ, मटरी मटरी। नहीं नहीं, इसमें अपन जितना कम पानी देंगे ना उतना अच्छा करेगा ये। अगर पानी दे दिया ना तो ये खराब हो जाता है, एवरेज कम करता है फिर इसका। इसकी दाल बनती है गुरुजी, दाल। हाँ, इसको बोलते हैं मटरी। आराम से आराम से। त्योहार होता है, हाँ हाँ, त्योहार जब त्योहार जितिया 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 जानते हैं ना? नहीं गुरुजी। जितिया एक त्योहार होता है, हम लोग यहाँ चलाता है, सुनो ना। इसमें इसका मटर का इसका सब्जी की बना के खाया जाता है, दाल है की है इसका। अच्छा। पता बना के। लगाइए। अरे यार, खरोच आ गया महाराज जी के, थोड़ा खून से पड़ा यार। नर्मदे। अभी हम लोग थोड़ा विश्राम कर रहे हैं और यहीं पर महाराज जी के पास कुछ बाल बुक रखा था, चने वगैरह। और मैया हमको क्या दे रही, मैया क्या है, क्या है, क्या बोलते हैं इसे? काजू नहीं है, बादाम है। बादाम। भैया हमने तो कभी बादाम खाए नहीं। यहीं पे बाल बुक करेंगे और महाराज जी थोड़ा वेट होने के लिए उस बेरी के पास गए हैं। और पास में 100 फुट दूरी पर मैया है। और हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि ये परिक्रमा मार्ग नहीं है। हम परिक्रमा मार्ग थोड़ी उधर से है, सड़क मार्ग से चले जाते हैं परिक्रमावासी। इधर क्या पगडंडी मार्ग से चल रहे हैं हम, खेतों में से ऊपर नीचे चढ़ते हुए। नर्मदे है, नर्मदे है। चने और गुड़ दोनों की सीताराम। ये लिंगायत नर्मदे है। घर का। देखिए दोस्तों, हम क्या खा रहे हैं, अंजीर। ये महाराष्ट्र वाले यूट्यूबर भैया की तरफ से दिया गया है अंजीर। इसको खा के हम हो जाएंगे जंजीर की जैसा। महाराज ये आप ही खाओ। चलाओ। नर्मदे यार, नर्मदे मित्रों। अभी पीछे हमने बाल बुक किया था, पता नहीं कौन सा गांव था, क्योंकि हम मैया के किनारे पर बैठे हुए थे। और अब हम लोग हाईवे की तरफ जा रहे हैं। लिंगा घाट तक हाईवे से जाएंगे और वहाँ से किनारा लग जाएंगे, क्योंकि थोड़ा चलने में दिक्कत हो रहा है। रास्ते भी टेढ़े आड़े हैं। मैया का जो बहाव है वो उत्तर वाहिनी हो जाती है मैया यहाँ से, यू की तरह। यू होता है ना, यू ऐसे घूमता है यू। तो ऐसा अंदर से चलना पड़ता है मैया के। तो हम आगे से घाट का किनारा पकड़ेंगे, लिंगा घाट से। नर्मदे हर, माँ श्री नर्मदे। और सामने ही हाईवे आ गया। नर्मदे हर। अभी हम हाईवे लग चुके हैं और हाईवे से चल रहे हैं। लिंगा घाट से मैया के तट किनारे से चलेंगे। इधर क्या हो रहा है, थोड़ा खेतों में से चलता नहीं बन रहा, इसलिए हमने रास्ता थोड़ा बदल दिया है और हाईवे पर आ गए हैं। लिंगा घाट से मैया के किनारे किनारे चलेंगे। नर्मदे है, नर्मदे हर। अभी दोपहर का 1 बज चुका है और हम लोगों ने पीछे जंगल में बाल बुक किया था मैया के तट किनारे पर। और आश्रम की ओर जा रहे हैं हम, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। तलाश रहे हैं, यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर दूरी पर एक आश्रम है, महाराज जी ने बताया। महाराज जी कौन सा आश्रम है पता है अपन को? मेरे को भी पता नहीं, लेकिन आश्रम तलाश रहे हैं, आश्रम की इंतजार में है, आश्रम के कभी आता है क्या पता।
नर्मदे हर। के मील के हिसाब से बात करते हैं। नर्मदे हर। दोपहर का 1:30 बज चुका है दोस्तों, आश्रम की तलाश में। और अभी हम लोग, ये हाईवे है डिंडोरी मार्ग, यहाँ पर हैं। और ये गांव है बाग छेरा दोना। और आश्रम मिल चुका है, ये सामने बोर्ड लगा है श्री पंचायती अखाड़ा महा निर्वाणी आश्रम। आश्रम की ओर जा रहे हैं, अब वहीं पे देखते हैं भोजन प्रसादी मिलती है नहीं मिलती। नर्मदे हर। क्यों महाराज जी, आश्रम इस साइड ही है? कितना दूर है? ठीक है आ जाओ। ठीक है भाई, नर्मदे यार 2। ठीक है। मैया बता रही है कि यहाँ से करीबन 100 मीटर की दूरी पर आश्रम है 2। अंदर चलते हैं। और हमारे साथी लोग भी आ रहे हैं, वो दौड़ के आओ, दौड़ के। नर्मदे हर। नर्मदे हर। वो सामने मैया बह रही है। और ये है सूरजमुखी घाट, श्री पंचायती अखाड़ा। यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम लोग। अभी थोड़ी देर यहीं पे आराम करते हैं और यहाँ की स्टोरी आपको आगे सुनाएंगे। नर्मदे हर। चलो चलो चलो। नर्मदे हर। अभी इस आश्रम में कुछ व्यवस्था नहीं थी, महाराज जी ने मना कर दिया कि कोई बनाने वाला नहीं है, इसलिए दूसरे आश्रम में जा रहे हैं अब हम। और वहाँ पे नर्मदा जयंती की तैयारी चल रही है, क्योंकि मैया की जयंती है 25 तारीख को। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो जयंती की तैयारी कर रहे हैं, नर्मदा जयंती की। और उसके जस्ट सामने ही एक और आश्रम है, करीबन 60 मीटर की दूरी पर। उसी में जा रहे हैं। इतना बड़ा आश्रम खोल रखा है महाराज जी ने सूरजमुखी घाट पे। तो मतलब परकम वासियों की सेवा के लाना आश्रम खोला है, आप बताइए। महाराज जी ने डायरेक्ट मना कर दिया, यहाँ पे कोई सेवा नहीं है। तो महाराज जी ये भी तो बोल सकते थे हमसे कि तुम बना के तुम खा लो। हम 4 लोग थे, हम बना के खा लेते। ठीक है, नर्मदे यार, जय थी मैया की इच्छा। देर अभी हम गुरुधाम वैष्णव आश्रम पहुँच चुके हैं। मैया नर्मदा जी के तट पर ही है। वो सामने वो सूरजमुखी घाट आश्रम था और ये दूसरा आश्रम है। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे नर्मदे हर। महाराज जी जब तक हमारे लिए भोजन प्रसादी बना रहे हैं, तब तक अब हम चलते हैं, मैया के दर्शन करते हैं। यहाँ पर मैया का बहुत छोटा रूप है। और आगे आपको और छोटा दिखेगा, और छोटा दिखेगा। अमरकंटक तक पहुँच जाएंगे ना, उसके बाद तो और बहुत छोटा हो जाएगा मैया का रूप। नर्मदे हर। नर्मदे हर। भोजन प्रसादी हो चुकी है और दोपहर के 2:30 बज गए। अब हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। महाराज जी ने दाल और चावल बनाए थे, बढ़िया खा लिए हैं। और यहाँ से हम निकलने वाले हैं। नर्मदे नर्मदे हर। अभी हम लोगों ने भोजन प्रसादी कर ली है और मैया के किनारे से आगे बढ़ेंगे। अब जहाँ तक जहाँ आश्रम पड़ेगा वहीं पे रुक जाएंगे। नर्मदे हर।
सामने मैया है। जय माई रेवा की जय जय, नर्मदे मैया की जय हो। नर्मदे हर। यहाँ से मैया बिल्कुल आड़ी टिड़ी गई है, देखो इधर से इधर आई है, फिर उधर को गई है, ऐसी चली आएगी, फिर उधर को आ जाएगी। कितने में है? नर्मदे हर। कितना है? उसको कितना? ये मैया का यही घुमाव के कारण ये 70 से 80 किलोमीटर का चक्कर पड़ता है, क्योंकि मैया इधर से उत्तर वाहिनी हो जाती है मंडला से। इंदौरी डिस्ट्रिक्ट में है। कितने बता रहा था? जितना ये क्या एरिया कौन सा गया है? नर्मदे हर। नर्मदे हर। रास्ता हमको ही बना के चलना पड़ रहा है इधर उधर से। अब ये रास्ता था, हम उधर से घूम के आ गए, उधर से ऊपर चढ़ के इधर आ गए। अब ये है मंडला मार्ग, मैया का मंडला से जो किनारे का मार्ग है ना, ये इसलिए लोग डिंडोरी से भाग जाते हैं। आराम से आना, ये रपट मत जाना। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। डंड को साइड करके, हाँ देखना अपन ने अब कितना चक्कर लगाया। वहां से देखो, उधर देखो, वहां से ऊपर चढ़े, इधर सीधा आ जाते ना। अब जाओ, इस घाट से ऊपर चढ़ेंगे, नहीं तो जानता रास्ता होगा तो आगे जाएंगे। अरे बाप रे, नर्मदे हर। हाँ देखते हैं। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम लोग ऊपर की साइड जा रहे हैं, क्योंकि किनारे में चलने तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलो चलो, अरे बाबा रे, मेरा डंडा पकड़ो। अरे ऊपर जाओ, मुझे गिरा देंगे नीचे। लो आओ आओ ना। चलो इकड़े इकड़े। पूरा पसी पसी हुआ है, देखना। तकलीफ हो रही है पैर में। भाडेकर जी अगर इस रास्ते से आते ना तो उनसे चलता नहीं बनता। बाबूजी बहुत बढ़िया काम किया कि डिंडोरी से निकल गए आप। नर्मदे हर। मतलब नर्मदे हर। अब हम लोग रोड की साइड जा रहे हैं, और कोई सा घाट बोला था, लिंगा घाट था, कोई सा एक घाट है, कोई सा लिंगा घाट। वहाँ से मैया का किनारा चलेगा, वहाँ से मैया के किनारे किनारे चलेंगे। लेकिन अभी हम रोड किनारे जाएंगे, क्योंकि थोड़ा चलने में दिक्कत आ रही है इसलिए। और सामने ही बिल्कुल ये हाईवे है, रोड गाड़ी आ रही है वो। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम लोग मोहिनिया पटपरा गांव पहुंच चुके हैं। मैया जी को थोड़ा पैर में दर्द हो रहा था, इसलिए वो इलाज करवाने के लिए गई हैं अंदर हॉस्पिटल में। और इधर महाराज जी के द्वारा चाय प्रदान की गई है, चाय पी रहे हैं।
वो सामने महाराज जी की होटल है, बिल्कुल हॉस्पिटल के पास में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। शाम के 4:30 बज चुके हैं और हम लोग माँ बंजारी धाम पहुँच चुके हैं और यहाँ से लिंगा घाट की ओर जा रहे हैं, जो कि यहाँ से करीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। क्योंकि यूट्यूबर वाले महाराज जी का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा लगाने को? जो माई तेरी, जो बंजारी माता की, ये है बंजारी माता। चलें आगे चलें, लंगा घाट की ओर जा रहे हैं अभी हम दर्शन करने के बाद। जय हो माई तेरी जय। नर्मदे हर। बंजारी माता आश्रम से हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी व्यवस्था कम थी दोस्तों और हम 4 लोग थे। जो पीछे परकमवासी आएंगे ना वो लोग रुक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी समय है ना, इसलिए हम आगे की ओर जा रहे हैं। और अभी 4:30 बजे हैं, इसलिए हम आगे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हम रुक जाते तो बेचारे जो पीछे से आएंगे शाम हो जाएगी ना, वो लोग नहीं रुक पाएंगे ना। पर नर्मदे हर, ये नर्मदे हर। अभी हम लोग लिंगा कस्बा पहुँच चुके हैं और यहाँ से घाट करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है और शाम के 5 बज चुके हैं और यहाँ पर इतना ट्रैफिक है। अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में, करीबन 1 घंटे में हम लिंगा घाट पहुंच जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये सामने दुर्गा माता का मंदिर है, इसके थोड़े 10 फुट आगे से आपको लेफ्ट हैंड के साइड मुड़ना है और यहीं से आप लिंगा घाट की ओर जा सकते हो। यहाँ से करीबन लिंगा घाट 3 किलोमीटर की दूरी बता रहा है और अभी हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं बाज़ार में। और मैया थोड़ा मेडिकल पे सामान लेने के लिए गई है, क्योंकि उनको चोट आ रही, थोड़ा गोली टैबलेट लेने के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम लोग लिंगा गांव में चल रहे हैं और घाट यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। और रास्ते में एक महाराज जी मिले थे जो चाय प्रसादी के लिए, उन्होंने हमको रोक लिया है। 5 मिनट में चाय प्रसादी पीने के बाद आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर। अभी हम लोग लिंगा गांव में चल रहे हैं और शाम के 6 बज चुके हैं, क्योंकि पीछे महाराज जी के घर पर हम लोगों ने चाय प्रसादी पी थी और 500 मीटर की दूरी पर घाट रह गया है। करीबन 10 मिनट में हम मैया के किनारे पर पहुंच जाएंगे। नर्मदे हर, दे हर। अभी हम लोग आश्रम पहुंच चुके हैं, चलिए अंदर चलते हैं। नर्मदे हर। अभी हम आश्रम पहुंच चुके हैं और मैया सामने बह रही है, बिल्कुल देखो सामने। और आश्रम में ये भगवान शंकर की शिवलिंग है, जय भोलेनाथ की। और इस साइड बड़े भगवान जी विराजमान है। नर्मदे हर। मैया यहाँ से दिख रही है क्या, देखते हैं सही से। अरे बाप रे, नर्मदे हर। अभी उधर से आए हम, उधर से ऐसा उधर से आए थे और मैया इधर से जा रही है। अब यू बनता ना, यू के आकार में इधर पहुँचेगी, फिर इधर पहुँचेगी दोबारा, फिर ऐसी पहुँचेगी। इसलिए यहाँ से बहुत ही कम परकमवासी आते हैं। चलो अब हम लोग कपड़े धोते हैं। नर्मदे हर।
नर्मदे हर। नर्मदे महाराज जी अभी रोटियां बना रहे हैं जी महाराज जी, ये परिक्रमा वासियों के लिए आने जी जी जी। सेवा कर रहे हैं बेचारे। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। माँ नर्मदा की कृपा सदा महाराज जी पर बनी रहे। महाराज जी सेवा कब से कर रहे हो? मैं तो महाराज जी जब गुरु महाराज थे जब ही से कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। नर्मदे हर श्री श्यामपुरी जी महाराज थे जी। जब से। अभी तो ब्रह्मलीन हो गए महाराज जी, 1 महीने हुए हैं जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। जय हो नागाजी महाराज की जय हो अन्नपूर्णा देवी की जय हो दत्तात्रेय भगवान की जय हो। हरे हरे नर्मदे नर्मदे रे हर भगवती महादेव। ओम नमो नारायण। नर्मदे हर नर्मदे हर। शुभरात्रि मित्रों, अब हम लोग सोने जा रहे हैं। सुबह मिलते हैं। नर्मदे हर सीताराम।